नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमूला। वैसे तो कई तरह की पेंटिंग्स आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जिस पेंटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश की काफ़ी फेमस पेंटिंग है, जिसका नाम है गोंड पेंटिंग। यह मध्य प्रदेश की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। इस पेंटिंग में एक कहानी छुपी रहती है और नेचुरल तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती है। सबसे बड़ी बात कि ये पेंटिंग कल्पना के साथ बनाई जाती है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होती, बल्कि इस पेंटिंग के पीछे एक कहानी भी छुपी होती है। क्या है गोंड पेंटिंग, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश में किस तरह से ये फेमस है और किस तरह से ये पेंटिंग बनाई जाती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे मध्य प्रदेश के यशवंत से, जो कि काफ़ी समय से इस पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, इस पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं, इस पेंटिंग के इतिहास से लेकर और वर्तमान से वाकिफ़ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। नमस्ते, मेरा नाम यशवंत ध्रुवे है और मैं मध्य प्रदेश डिंडोरी ज़िले का हूँ और ये पेंटिंग मैं सन 2011 से कर रहा हूँ। और इस आर्ट के जो विख्यात हैं स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम हैं, जिनकी डेथ 2002 में हुई थी जापान में। और इस आर्ट में दो लोगों को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, जिनका नाम दुर्गाबाई व्यायाम है और भज्जू सिंह श्याम है। और एक हैं जो शिखर सम्मानित हैं नर्मदा सिंह टेकाम, जिनकी अभी वर्तमान में ही उनकी डेथ हुई है। और ये आर्ट पहले हम लोग जैसे कि इस आर्ट को गोंड आर्ट के नाम से नहीं, पहले भित्ति चित्र के नाम से जानते थे। तो वो उस समय हम लोग दीवारों में बनाते थे तो मिट्टियों से, जैसे कि गेरू मिट्टी हो गया या चूही मिट्टी हो गया, और जैसे पेड़ पौधों के जो कलर्स निकाल के हम लोग नेचुरल कलर से भी काम करते थे। तो फर्स्ट टाइम जब इस जैसे कि अभी हम लोग ये पेपरों में कर रहे हैं, कैनवासों में कर रहे हैं, तो इस सबसे पहले जो हमारा जो जन्मदाता है स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम, तो गांव भारत भवन जो भोपाल में है, भारत भवन, वहाँ के डायरेक्टर स्वामी जगदीश नाथन जी गांव गए थे रिसर्च करते हुए। तो वहाँ जाने के बाद उनको बोला गया कि जनगढ़ सिंह श्याम कौन है करके, तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उनको बुलाए, फिर वहाँ से लेके आए। इसके बाद उनको पेपर सीटों में काम कराए। इसके बाद धीरे धीरे काम करते करते फिर उनको टीम वर्क के लिए चाहिए, तो कुछ लोग उनके साथ आए थे, तो वो लोग सब साथ में काम कर रहे थे। फिर ऐसे धीरे धीरे पूरी गांव ये काम को करने लगा जी। और हमारी जो पेंटिंग है, तो हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग है कैनवास में आप देख रहे हैं, ये है हम लोगों का बड़ा देव। तो बड़ा देव ये जो है, तो मतलब कि ये जो पेड़ है साजा का पेड़, साजा का पेड़ से ही ये वाली यंत्र बनती है, जिसको हम बोलते हैं बाना। तो यदि अदरवाइज हम किसी पेड़ से यदि बनाएंगे तो वो बन तो जाएगा बट बजेगा नहीं। तो इसकी खासियत यही है कि हम लोग साजा के पेड़ से ये यंत्र बनाते हैं और बजाते हैं। और गोंड और प्रधान जनजाति जो दो जाति की कम्युनिटी है, तो इसमें 5 उपजाति होते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे कि मेरा सरनेम है ध्रुवे, तो और दूसरा जैसे मरावी हो गया, ऐसे 5 जो उपजाति होते हैं, तो उन लोगों में हम लोग जाके जैसे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होती हैं या कुछ ऐसे शुभ काम करना रहता है घरों में, तो हम लोग जाके वहाँ पे इस तरीके से इस यंत्र को ले जाके और बजा के हम लोग वो काम को शुभ करते हैं। इस पेंटिंग की खासियत बताई जाती है कि ये एक मात्र पेंटिंग नहीं होती है, बल्कि इसमें एक स्टोरी छुपी होती है और कल्पना के आधार पर बनाई जाती है। तो कुछ बताएंगे आप इसकी क्या कल्पना की गई है इस पेंटिंग के साथ? जैसे कि मैं ये बनाया हूँ हाथियों के साथ, तो हाथी हम कभी भी अकेले से कुछ काम नहीं कर सकते, एक ग्रुप में ही काम हो सकता है। तो आपस में ये लोग अब वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा चर्चा करते हैं कि हम आगे कहीं जाने के बाद इस तरीके से, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब कि ये जो चारों दिशाएं होती हैं, तो हम एक एक दिशा चले जाते हैं। वहाँ से हम लोग किसी भी तरीके से अपने रहने खाने की प्रबंध करेंगे और इसके बाद आके शाम को वापस एक जगह रहेंगे। तो जैसे कि शाम का समय, इसको मैं शाम का समय दिखाया हूँ, जैसे कि सब हाथियों के साथ ये जो चिड़िया हैं, ये सब एक जगह एकत्रित हुए हैं जी। अच्छा, पहले जब ये चित्रकला की जाती थी तो एक शौक के तौर पर की जाती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये आर्थिकी को भी मजबूत कर रही है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो क्या लगता है आप? इसमें ये है कि हम लोगों की जो पहले, अब धीरे धीरे देखो हम लोग जो पेंटिंग बनाते हैं, तो जैसे मैं आदिवासी हूँ,
तो आदिवासी अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। और हम इस हर पेंटिंग में एक मतलब पेड़ बनाने का रीज़न तो ये है कि हम पर्यावरण बचाओ और साथ में हम लोग अपनी कम्युनिटी को भी दर्शाते हैं, और जो धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है उस चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से। गोंड जो चित्रकला है उसको बनाते हैं गोंड जनजातीय के लोग। और मैं बता दूं कि जो ये पेंटिंग्स आप अभी देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ, इन पेंटिंग्स में कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर छुपी है, क्योंकि एक कल्पना के तौर पर ये पेंटिंग बनाई जाती है और फिर इस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी जो है वो एक पेंटिंग के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। तो एक विशेष पेंटिंग इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश की काफ़ी फेमस और ट्रेडिशनल पेंटिंग गोंड पेंटिंग होती है और काफ़ी प्राचीन इतिहास इसका है, जनजाति से जुड़ी हुई इतिहास इसका है। और वर्तमान में सबसे बड़ी बात है कि जो पहले शौक के तौर पर, जैसे कि उत्तराखंड में एपण कला है कि पहले घर घर में लोग एपण कला करते थे, लेकिन आज वो आर्थिकी का साधन भी बन रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला भी है जो आज लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी आर्थिकी भी मजबूत कर रही है। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।